इन द एंड द रिबेल्स वॉन, बट दे एटलीस्ट फॉट। ईरानी तो ऐसे भागे भैया चप्पल छोड़ के कि क्या बताएं। यह है बहादुर कौम जो यहूदियों को हराएगी। ये बहादुर कौम है कि जहां पे ये एक नेचर है। मैं ईरान को ब्लेम नहीं कर रहा दोस्तों, ये एक नेचर है। जब आपके सामने थोड़ा सा ऐसे बंदा खड़ा हो गया ना आंख दिखा के, आप डर के मारे भाग गए। पहले आपकी गुंडागर्दी है, पहले आपकी गुंडागर्दी है भाई। यही तो मैं पाकिस्तानियों को समझा रहा था। इंडियन आर्मी के साथ तुमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर कर लिया, और तुमने अपनी बंदूकें इंडिया की तरफ तानने की बगैर तुमने बोला कि ठीक है अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पे चलेगी, और तुमने इस्लामाबाद की सड़कों को लहूलुहान कर दिया। दिस इज टिपिकल माइंडसेट ऑफ दिस कंप्लीट एरिया अनफॉर्चुनेटली, जहां पे ऐसा होता है कि बशार अल असद कहता है कि मैं बड़ा तगड़ा रूलर हूं, मारो इसको मारो, और जैसे ही रिबेल्स आते हैं ये सब भाग लेते हैं। ईरान का एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी निपट गया। बशार अल असद को पैसे भी मिलते थे ईरान से, तेल भी, सब कुछ था। ईरान का बहुत तगड़ा सपोर्ट था, शिया दैट लेवल ऑफ सपोर्ट बिटवीन द असद फैमिली, बशार अल असद फैमिली एंड ईरान, ये बड़े इनके क्लोज कनेक्शंस थे। अब ईरान का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तीसरी चीज, विल टर्की बी द न्यू पावर इन द एरिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं ना, ये जो टर्की है दोस्तों, असली गेम जो यहां पे हुआ है ना, असली गेम ये तुर्की का है। अब लोग ये अज्यूम कर रहे थे क्योंकि तुर्की कहता है वो लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है, वो अपने आप को मानता है लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, लेकिन तुर्की ने बिल्कुल, ये इजराइल है छोटा सा, आप देख सकते हैं राइट, छोटा सा इजराइल है और इतना बड़ा सीरिया है राइट, इधर ये लेबनान है, ये इजराइल है छोटा सा, है ना। सीरिया में डायरेक्ट एक्सेस था, चाहे वो हमास वाले हों या हिजबुल्ला वाले हों, वो सीरिया में भी जाते थे, वहां पे ट्रेनिंग, फिर वापस आना, ये सब। यहां से ईरान साफ हो गया, इस एरिया से ईरान साफ हो गया, तो इससे क्या इजराइल को फायदा होगा? क्या इससे और ज्यादा मजीद हिजबुल्ला और हमास की कमर टूटेगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा देश, इजराइल से कई गुना बड़ा देश, जो कि ईरान का पपेट था, वहां से बंदे गायब हो गए। अब क्या इजराइल और ज्यादा सेफ होगा? आई थिंक सो। ये मेरा मानना है कि इजराइल विल बी सेफर। इज दिस द एंड ऑफ हिजबुल्ला? अब देखिए ना, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस इलाके में कम से कम ये पूरा जो इलाका है, देखिए जॉर्डन इज अ फ्रेंडली कंट्री, जॉर्डन कुछ कहता नहीं है। अब इराक का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इराक का इजराइल के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। इराक का, अगर इराक को इजराइल आना है, या तो वो ऐसे घूम के सऊदी अरेबिया से यहां से आए वाया इजिप्ट, या वो वाया सीरिया आए, ठीक है जी, या वो वाया जॉर्डन आए। अब जॉर्डन इज अ फ्रेंडली कंट्री, सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, और सऊदी अरेबिया इज अ फ्रेंडली कंट्री। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अब फिजिकल मूवमेंट ऑफ ईरान विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड ईरान प्रॉक्सीज, इनका जो फिजिकल मूवमेंट है, इंटरनेट से जो करना है करेंगे, इनका फिजिकल मूवमेंट में इंपॉसिबल नहीं कह रहा दोस्तों, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देयर फिजिकल मूवमेंट आना जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल नॉट बी सो इजी, क्योंकि अब ईरानियों को ये सब लोग हंट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सुन्नी मुसलमान हैं, एंड नाउ दे विल बी हंटिंग शियाज इन दिस एरिया राइट। ये कौन से नए पावर हैं? देखिए इसमें ये हयात तहरीर अल शाम, शाम सीरिया का जो अरबी में नाम है, हिंदी में भी लोग जो बोलते हैं या उर्दू में भी लोग बोलते हैं, तो सीरिया को शाम करके पुकारते हैं। तो ये है, इसका जो लीडर है, ही इज दिस गाय अबू मोहम्मद अल जोलानी। हमने इसके बारे में भी कल परसों डिस्कशन करा था, परसों आप लोगों के साथ, कि ये आदमी है जिसने पूरा का पूरा ही इज अटैकिंग अलेपो पहुंचने वाला, और ये सारे हमले करने वाला ये है। ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं साहब। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज आर जनरली कर्डिश, जो कुर्द हैं, दे आर लेड दी एसडीएफ, और एक है सीरियन नेशनल आर्मी। सीरियन नेशनल आर्मी आप वो मत समझना जो बशर अल असाद की फौज है ना, दिस इज डिफरेंट। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स और भी हैं छोटे मोटे, बट ये तीन मेन प्लेयर हैं हु आर द न्यू पावर्स इन द एरिया। तो दोस्तों क्या यहां पे स्टेबिलिटी आएगी? वेरी मच डाउट इट। अगर आप पाकिस्तान से भी देखें या अफगानिस्तान देखें, आप ठीक है, आप ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा एरिया देखें, फिर आप ईरान आ जाएं राइट, इराक आ जाएं, सीरिया, आप इजराइल को छोड़ दें, इसके अलावा ये आज़रबैजान, ये सारे के सारे, इवन टर्की टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट,
ये सारे के सारे जितने भी एरियाज है ना, दे रूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैन। यहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं दोस्तों, ठीक है, कि आपका वोट है हम आपके वोट की इज्जत करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पे चलता है डंडे का जोर, और मासूम पे चलता है डंडा, मासूम पे चलता है डंडा। यही आपने देखा, ये बशार अल असद की सीरियन आर्मी जिसने लाखों लोगों को निपटा दिया था, और लाख से ज्यादा लोग तो इसने निहत्थे मार दिए अपने जेलों के अंदर, जो इसके पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको निपटा दिया। जैसे ही सामने से गोली चली, सामने से हथियार वाला आया, सबके सब भाग गए, राइट। यही चीज पाकिस्तान ने करी थी 1971 में, इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि दिसंबर का महीना है और कुछ दिनों के बाद 16 दिसंबर आने वाला है। मैंने बोला एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों को दे दूं, ये खून में है, ये सरेंडर करना, ये मतलब कोई पाकिस्तान ने कोई नायाब चीज नहीं करी। अच्छा, एक और चीज आई जस्ट वांट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और ये बहुत तगड़ा एक निचोड़ है डोनाल्ड ट्रंप का, एक ट्वीट है, उसके बारे में बताऊंगा, और किस तरीके से अमेरिका ने रेजिम चेंज करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या कहता है, ऑपोजिशन फाइटर्स इन सीरिया इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव हैव टोटली टेकन ओवर न्यूमरस सिटीज। ये बेसिकली ये कह रहा है कि इतने सारे फौजी थे, इतने सारे ये थे, फिर भी ये लोग हार गए। रशिया बहुत कम मदद कर पाया क्योंकि बिकॉज दे आर सो टाइड अप इन यूक्रेन अंडर द लॉस ऑफ ओवर 600,000 सोल्जर्स। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 6 लाख रशियन सोल्जर्स मर चुके हैं। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग हियर, ये उनका ट्वीट है, मैंने डोंट माइंड, दिस इज डोनाल्ड ट्रंप सेइंग दैट ओवर 600,000 सोल्जर्स दे हैव डाइड देयर विद द लॉस there of over 600,000 soldiers, seems incapable of stopping this literal march through Syria, a country they have protected for years। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों में काफी भाईचारा है, इन दोनों में बहुत भाईचारा है भाई साहब। ये कह रहा है कि रूस ने प्रोटेक्ट करा है सीरिया को, पर रूस ठीक से इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में उसके लाखों सोल्जर्स मर गए, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। रशिया स्टेपिंग इन बट नाउ दे आर पॉसिबली असद हिमसेल्फ बीइंग फोर्स्ड आउट एंड इट मे एक्चुअली बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू देम। अब ये देखते हैं, ये देखिए साहब, ओबामा को उसने 1-2 गालियां दी हैं, बोला है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नथिंग टू डू विद दिस। सिंपल सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स का हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम लोग कल मरते हो। ये तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यार ये लोग तो लड़ते रहते हैं आपस में, इनका काम ही यही है, ये इसके साथ लड़ेगा, इसके साथ लड़ेगा, ये वो, यहां कह रहा हमें नहीं पढ़ना, हमें इसमें पैसे नहीं डालने। लेकिन दोस्तों 3 चीजें हुई हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो एंड इट इज फैसिनेटिंग कि अमेरिका का डीप स्टेट कैसे काम करता है। अभी तो ट्रंप आएगा 20 तारीख में, फिर 20 तारीख के बाद वो करेगा जो उसको करना है, राइट। और ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि ये आदमी ऐसा है कि इसकी टीम ने 15, 20, 25 चिट्ठियां बना रखी होंगी। ट्रंप शपथ ग्रहण करेगा, सबको बाय बाय करेगा, चाय कॉफी लोग पिएंगे, उसके बाद ये अपने ओवल ऑफिस में बैठेगा हॉट सीट में और बोलेगा लाओ 1, 2, 3, 4, 25 सिग्नेचर करेगा और दुनिया में तहलका मच जाएगा, राइट। आपको पता है कुछ साल पहले इमरान खान, ठीक है जी, कुछ महीने पहले शेख हसीना, और अब असद। ये सारे के सारे रेजिम चेंज ऑपरेशन है भाइयों।